Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Hope you all are good and I am also good. So अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सुबह का नाश्ता हो रहा है और ये है 10वीं मुहर्रम का दिन। न्याज़ बनाई थी दलीम, तो उसके साथ हम सुबह सुबह नाश्ता कर रहे थे इसका। और ये रोगनी नान मंगवाए थे, सुभान अल्लाह क्या रोगनी नान थे। ये हलीम का नाश्ता इतनी आसानी से नहीं मिला, आप ज़रा देखिए। दाल वगैरह चुनना, प्याज काटना, बड़े कुछ दालें बॉईल करना, गोश्त को बॉईल करना और ये सब कुछ करना पड़ता है। और इस सब के लिए काफ़ी ज़्यादा बंदे चाहिए। तो माशाल्लाह हम घर के काफ़ी ज़्यादा बंदे थे, तो हम लोगों ने मिल-जुल कर ये सारा काम किया। फिर जी रात का टाइम हो गया, तो फिर हमने तो नहीं, खैर जो मर्द हज़रात थे उन सब ने बाहर सारा सेटअप किया और फिर दलीम बनाना शुरू किया। हलीम बोलते हैं मोस्टली, लेकिन एक्चुअली वर्ड हलीम नहीं है, दलीम है, इसलिए मुँह से अक्सर हलीम ही निकलता है। तो ये मेरे बाबा जो हैं वो बनाते होते हैं, शुरू से वही बनाते आ रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा वो बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, हार्ट पेशेंट हैं वो। तो इस वजह से अब हम लोगों ने सोचा है कि अब बाहर से बनवा लिया करेंगे, रेडीमेड ले आया करेंगे। ये लास्ट टाइम था जो बाबा ने खुद बनाई। और जब ये सारी रात बन रही होती है, सुबह 6 बजे तक जाकर जो है ना ये तैयार होती है। रात 9 बजे से शुरू करते हैं, तो सारे हम सब जाग ही रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो बाहर लोग होते हैं उन सब ने जो है उनको चाय या शरबत या जो कुछ भी होता है उनको साथ-साथ देते रहते हैं, ताकि वो सही रहें और काम करते रहें। ये मसाले डाल दिए, बाबा जो है वो शुरू से बाबा ही बनाते आ रहे हैं, तो वो अपने तरीके से जैसे उन्होंने बनानी होती है वो बना लेते हैं। हमेशा अच्छी बनती है हलीम। बस इसी तरह सारी रात गुज़र जाती है। मैं तो बहुत थक गई थी रात में, मैंने आँख भी लगा ली, लेकिन भाभी, मम्मा ये सारे ना जाग ही रहे थे। खैर बड़ी मेहनत से हलीम बन गई और अब ये सुबह 10वीं मुहर्रम के दिन न्याज़ तैयार हो गई थी और पड़ी हुई थी, अब सबको बाँटनी थी। कुछ बर्तन पहले से ही आ जाते हैं कि उनको डाल के देनी होती है। शुरू से हमारे घर बनती है, इस वजह से लोगों को पता होता है, तो वो अपने बर्तन पहले ही दे जाते हैं कि हमारे लिए पहले ही डाल के रख दो। उसके बाद जैसे-जैसे जो आता रहता है उसको देते जाते हैं। उसके बाद हमने दिन के टाइम बिरयानी की देग मँगवाई थी और सुबहान अल्लाह क्या देग थी वो, बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो ये देग जो है फिर ये इस चीज़ की न्याज़ दी थी। 9वीं 10वीं मुहर्रम में तो न्याज़ देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी फ़र्स्ट मुहर्रम से न्याज़ दी जाती है हमेशा, और सब देते रहते हैं। जैसे जो तौफ़ीक होती है, जिस दिन जो देना होता है वो साथ-साथ देते जाते हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी थी। और मैं आपको बताऊँ कि मैं अब लाहौर वापस आ चुकी हूँ, तो ये सब जो है ना मैं लाहौर अपने साथ, ये ख़ास तौर पे ये चावल मैं अपने साथ लाहौर लेकर आई थी। उसके बाद हमने शाम के टाइम दूध बाँटा था, दूध जामी शीरी तो हम पहले भी मतलब 9वीं मुहर्रम से पहले भी बाँटते रहे थे। फिर न्याज़ें वगैरह भी आती थी, उनमें से एक न्याज़ ये भी थी, ये भी अच्छा बना हुआ था। इसमें से मुझे सब्ज़ियाँ नहीं पसंद, तो मैं सिर्फ़ कीमा और जो पास्ता है वो खा रही थी। अब फिर हमने ये 8वीं मुहर्रम के दिन की क्लिप है एक छोटी-सी। हम खीर बना रहे थे, तो ये मुंतहा जो है इसने बड़ा साथ दिया हमारा खीर बनाने में। ख़ैर उसके बाद हमने इस तरह इनको कंटेनर्स में डाल के और सबको सड़क पे भी और गली मोहल्ले में जो भी नज़र आते थे उनको बाँट दिया था। फिर मुझे ये छोटी-सी इतनी क्यूट सी ये चीज़ है मिट्टी की, इसमें खीर आई थी और खीर भी बहुत मज़े की थी। ये खाई। फिर रात के टाइम हमने दूध जो रखा हुआ था वो ख़राब हो गया, फट गया, और उस दूध की जो है ना मैंने ये पनीर बना लिया। तो ये पनीर बन गया था। अभी जो है ना ये पनीर मैंने गलत टाइम पे काट दिया, इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखने के बाद या फ्रीज़र में रखने के बाद इसको कट करती तो ज़्यादा सही। फिर जी हमारे जाने का वक्त आ गया, अब हमने वापस लाहौर जाना था। हमारी टिकट थी 6 बजे की, और हमारे साथ हुई क्या कि हमने गलती कर ली, हमने मंगवा ली इन ड्राइव। और इन ड्राइव कभी आती ही नहीं, कभी राइड मत मंगवाना इधर से। हमारे साथ तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ, जिन किसी के साथ अच्छा भी हुआ होगा। खैर वो राइडर जो है वो पता नहीं कहाँ फंस गया, वो आया कोई नहीं, हमें बहुत लेट हो गई थी। हम 5:20 पे जो है हम अभी तक रोड पे खड़े हुए थे, कोई गाड़ी नहीं आई थी। फिर हमने रक्षा किया और उस पर हम बैठ गए, और फिर अभी तक हम अपने रोड से नहीं निकले थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक थी। तो हम लोग
10 मिनट रह गए थे, अभी तक स्टेशन नहीं आया था और स्टेशन काफ़ी दूर था। फिर हमने रेलवे हेडक्वार्टर फ़ोन किया, तो वहाँ पे उन्होंने हमने बताया कि ऐसे 6 बजे की ट्रेन है और हम जो है बहुत लेट हो रहे हैं। तो उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप चकलाला स्टेशन पर चले जाएँ। हम सदर वाले स्टेशन पे जाने से हम चकलाला स्टेशन पे चले गए। 6:01 पे हम चकलाला स्टेशन में पहुँचे। वो जो रक्षा वाला था, अल्लाह उसका भला करे, उसने धूम मचा लो धूम की तरह हमें जो है ना फ़ौरन से चकलाला स्टेशन पहुँचाया, क्योंकि उस साइड पे रश नहीं थी। 6:10 पे गाड़ी वहाँ पे आई और 6:13 पे गाड़ी चल पड़ी, क्योंकि चकलाला स्टेशन कोई इतना बड़ा स्टेशन है नहीं, तो वहाँ पे ज़्यादा रुकती नहीं है गाड़ी। तो हम खैर फटाफट बैठ गए। हम अपनी सीट पे विराजमान हो चुके थे और फिर साथ ही ट्रेन चल पड़ी। खैर हम लोगों ने वहाँ बैठ के सुख का सांस लिया। शुक्र है कि हम टाइम से पहुँच गए थे और हमने गाड़ी पकड़ ली, वरना आज तो जब भी मेट वाला सीन हो जाता ना कि हम भाग रहे होते और गाड़ी चल रही होती। खैर ये भी एक एडवेंचर था। और उसके बाद एडवेंचर ये हुआ कि हमारी जो ट्रेन थी वो इतनी क्रॉसिंग आ रही थी बीच में कि हमें उसने जहाँ 11 बजे पहुँचाना था उसने हमें 12 बजे पहुँचाया। खैर इसी तरह हमारा सफ़र गुज़र गया, कुदरत के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते। अल्लाह ताला की कुदरत के खूबसूरत नज़ारे हमने देखे यार, इतना आसमान प्यारा लग रहा था ना। और फिर जब रात हो गई तो चाँद ऐसा लगा था जैसे समंदर है और उसमें चाँद डूब रहा है, और बादल बिल्कुल ऐसे थे। फिर ये कहीं पे खूबसूरत सी लाइटिंग हुई हुई थी तो बड़ी प्यारी लग रही थी। कोई आइडिया नहीं है कि ये जगह कौन सी थी, क्योंकि अंधेरा बहुत था तो कहीं पे नज़र कुछ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह है। खैर बस सफ़र थोड़ा सा ही रह गया था, हम पहुँचने ही वाले थे घर पे। मम्मा की तरफ जितनी देर भी हम रहे बहुत अच्छा गुज़रा वो वक्त। जाते हुए बड़ा दिल को कुछ हो रहा था, लेकिन हमें वापस तो आना था, ज़ाहिर सी बात है, अब घर जो ये है। तो फिर हम जी अब पहुंच गए हम लाहौर। तो ये कुली साहब खड़े हमें कहते आ जाओ बाहर, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल रहे थे। खैर ये स्टेशन हम पहुंच गए थे और स्टेशन को क्योंकि 14 अगस्त आने वाली है तो स्टेशन को उन्होंने बड़ा अच्छा से सजाया हुआ था, ग्रीन लाइटिंग हुई हुई थी, प्यारा लग रहा था। इस छोटे से कुंभ के मेले में मैं अपने हस्बैंड से बिछड़ गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद हम दोबारा मिल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसके बाद हम घर पहुंच गए। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।